नमस्कार। बाइफिलर ऑसिलेशंस किसे कहते हैं, यानी कि द्वितंतु दोलन। द्वितंतु दोलन कौन सी परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो उसकी परिभाषा। यदि किसी भारी तथा एक समान छड़ या सिलेंडर या किसी दृढ़ पिंड को दो समान ऊर्ध्वाधर लचीली एवं अप्रत्यास्थ समांतर धागों से, जो कि उसके गुरुत्व केंद्र के समान दूरी पर हो, उसकी सहायता से क्षैतिज तल में लटकाया जाए, तो इस व्यवस्था को हम द्वितंतु निलंबन या बाइफिलर सस्पेंशन कहते हैं। क्षैतिज तल में इसे यदि थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति सरल आवर्त गति करता है तथा इसके दोलनी को द्वितंतु दोलन या बाइफिलर ऑसिलेशंस कहते हैं। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, द्वितंतु निलंबन इसमें एक समान छड़ या सिलेंडर है जो कि द्रव्यमान m तथा एक उसका गुरुत्व केंद्र है एवं यह उसकी प्रारंभिक या ओरिजिनल संतुलन अवस्था है। यदि अगर हम छड़ का एक कोई नाम दे देते हैं, तो अगर हम इसको दो धागों से लटकाते हैं तो प्रत्येक धागे की लंबाई L तथा दूसरे की जो दूरी है वो 2D होने पर परस्पर समांतर स्थिति में है। अब यदि इस छड़ को अल्प कोण से हम लटका देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो वो अपने धागों से प्रारंभिक स्थिति से अल्प कोण विस्थापित होकर नई स्थिति में आता है, जैसे कि हमें इस चित्र में दर्शाया है। यदि प्रत्येक धागे में तनाव T ऊपर की ओर लग जाता है तो उसको दो लंबवत घटकों से विस्थापित करके घटक T cos phi ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लटकाया कर जो घटक आता है वो T sin phi क्षैतिज दिशा A डैश एवं B डैश के अनुदिश हो जाता है। ऊर्ध्वाधर घटकों को छड़ का जो भार संतुलित करेगा वो है 2T cos थीटा। 2T cos phi is equal to mg, T cos phi is equal to mg upon 2। क्योंकि फाई अल्प है अतः cos phi लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। T is equal to mg upon 2। घटक T sin phi जो कि A डैश B डैश बिंदुओं पर कार्यरत है, एक दूसरे के बराबर विपरीत तथा समांतर होने के कारण एक बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म बनाते हैं जो कि छड़ को प्रारंभिक अवस्था में ले आते हैं। अब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है वो T sin phi इंटू 2D हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि sin phi अल्प है तो T sin phi इज इक्वल टू 2T sin phi इंटू 2D। और हमने जैसे कि पिछली बार एक चित्र दिखाया था, इस चित्र में हम जानते हैं कि इस फाई को हम B डैश अपॉन L लिख सकते हैं और इस चित्र के अनुसार थीटा हो जाएगा B डैश डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू B डैश डिवाइड बाई D। तो B डैश को हम लिख सकते हैं थीटा इंटू D। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो फाई हो जाएगा थीटा D अपॉन L। तो जब हम इसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रत्यानयन बल युग्म है उसका मान हो जाएगा T इंटू थीटा D अपॉन L इंटू 2D, दिस इज इक्वल टू mg अपॉन 2 थीटा बाई L 2D स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा mg d स्क्वायर अपॉन L इंटू थीटा। लेकिन प्रत्यानयन बल युग्म में हो जाएगा I अल्फा, हो जाएगा I इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। यहाँ I छड़ का उसके गुरुत्व केंद्र O से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण तथा d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर उसका कोणीय त्वरण होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं I d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg d स्क्वायर अपॉन L इंटू थीटा। तो d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर हो जाएगा माइनस mg d स्क्वायर अपॉन IL इंटू थीटा। तो हम इसको जो ये राशि है mg d स्क्वायर अपॉन IL, इसको अगर हम म्यू स्क्वायर मान लेते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है या जो गति समीकरण है वो d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर थीटा विद द माइनस साइन।
अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये गति समीकरण है और कोणीय सरल आवर्त गति का जो अवकल समीकरण के तुल्य होता है। अतः छड़ का जो गति है वो सरल आवर्त गति करती है। तो गति का जो आवर्तकाल है अब हम उसे निकालेंगे। जो गति का आवर्तकाल है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पाई बाई म्यू दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम जी डी स्क्वायर अपॉन आई एल। तो हम इसको अगर वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई एल डिवाइड बाई एम जी डी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो आवर्तकाल है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी अंडर रूट आई एल डिवाइड बाई एम जी। यदि आई जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम के स्क्वायर के बराबर लिखें, यहाँ के छड़ का जो गुरुत्व केंद्र ओ से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है, तो आवर्तकाल को हम मान लेंगे कि टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 बाई टी अंडर रूट एम के स्क्वायर एल डिवाइड बाई एम जी, जो कि टी इज इक्वल टू 2 पाई के अपॉन डी वो हो जाएगा एल अपॉन जी के बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इसी चीज़ को हमने इंग्लिश में सॉल्व करके बताया है। धन्यवाद।